आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। घड़ी में ठीक 5 बज चुके हैं और इंडिया के सवाल में आज सवाल उस मुद्दे का जिसको लेकर के देश भर में रोष है। आज सवाल उस मुद्दे पर जो हमारी और आपकी आस्था पर चोट करता हो, ठेस पहुंचाता हो। आज बात उस मुद्दे की जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। आज डिबेट उस मुद्दे पर जो देश की दशा दिशा, सोशल मीडिया, इन सब को एक नई दिशा दे रहा हो, जो कि एक दूसरे को डाइवर्ट करता हो। तो आज बात हम करेंगे डायरेक्टर लीना की, जिन्होंने एक बार फिर से विवाद घेर दिया है। शायद उन्हें ये भाता भी है कि वो लगातार विवादों में बनी रहे, इसीलिए वो बार बार सनातनी समाज की भावनाओं से खेलने में जुटी रहती हैं और आग में घी डालने का काम करती हैं। पहले लीना ने मां काली का अपमान किया, अब उन्होंने एक बार फिर से एक ट्वीट किया है और एक नया फसाद खड़ा कर दिया है। लीना के नए पोस्ट में भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे कलाकार धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं, जिसका फुटेज आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। उधर टीएमसी सांसद और नेता महुआ मोइत्रा काली मां पर दिए अपने विवादित बयान पर अड़ी हुई हैं, लेकिन ममता बनर्जी सामने आकर इनडायरेक्टली कहती हैं कि हम इंसान हैं और हमसे गलती होती है, पार्टी का बचाव करती हैं। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि कब तक फिल्मों के नाम पर भगवान का अपमान किया जाएगा, कब तक हिंदू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, कब तक आस्था की आड़ में धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाएगा। इन सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट इसीलिए क्योंकि इंडिया के सवाल में सवाल आपका है, सवाल मेरा है, सवाल देश का है और यही हमारा एजेंडा है कि सवाल देश का है और देश सवाल पूछता है। देखिए, लीना का नया फसाद, महुआ बयान और विवाद, देश में भड़क रही आग। फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई को विवाद पसंद है। हिंदू आस्था पर चोट करना उनके दिल को भाता है। उन्हें लगता है कि देश की आस्था को आहत कर वो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाएंगी। शायद इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इसीलिए वो लगातार नए नए पैतरे अपनाकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। काली फिल्म के पोस्टर पर मची कलह के बीच डायरेक्टर लीना के एक और ट्वीट ने आग में घी डालने का काम किया है। नई पोस्ट के बाद एक बार फिर लीना के खिलाफ हिंदू संगठन लामबंद हो रहे हैं। मां काली का जिस प्रकार से अपमान फिल्म के निर्देशक लीला ने किया था कनाडा में रह करके, अब इसके बाद माफ़ी तो मांगना दूर, अब भगवान शिव और मां पार्वती जी का जिस प्रकार से पोस्ट किया है, ये जानबूझ करके जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म की भावना को आहत कर रहे हैं, बार बार कर रही है, ये निश्चित रूप से ये पूतना और ताड़का के रूप में है, एक असुर के रूप में है, राक्षसी के रूप में है, जो विदेश में रह करके जानबूझ करके हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम कर रही है। और हमें जो पता चला है कि ये जो आतंकी संगठन है हाफिज सईद और से ट्रेनिंग ली हुई है, ये पाकिस्तान के तमाम और आईसिस के संगठनों से भी ये जुड़ी हुई है। इस पोस्ट में भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे एक्टर्स को धूम्रपान करते दिखाया गया है, जिसके बाद लीना को ट्विटर पर एक बार फिर ट्रोल किया गया। यूजर्स का कहना है कि लीना नफरत फैला रही हैं। उन्हें कोई हक नहीं है वो किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करें। फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद की जो आग भड़की, वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान से और धधक उठी। विवाद की आंच ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। बयान से भड़की भारतीय जनता पार्टी अब सड़कों पर है। मोइत्रा की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही हैं, मगर टीएमसी सांसद अपने बयान पर अड़ी हैं। खुद महिला होकर इतना शर्मनाक बयान देना बहुत गलत है। मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। इससे हम लोगों की जो श्रद्धा है, भावना है, उसको चोट पहुँचेगी। पहले मां काली, अब महादेव और पार्वती।
हिंदू आस्था पर अभिव्यक्ति की आड़ लेकर आघात पर आघात किए जा रहे हैं। आस्था के नाम पर असहिष्णुता की ढपली बजाने वालों के मुंह सिल गए हैं। विरोध के लिए अब आवाज बुलंद नहीं हो रही है। एक तरफ आस्था के नाम पर जीरो टॉलरेंस का राग अलापा जा रहा है, तो दूसरी ओर आस्था को चोट पहुंचाना फिल्म की डिमांड बताया जा रहा है। लेकिन ये बात सबको समझ आ रही है कि बार बार इस तरह के विवाद क्यों सामने लाए जा रहे हैं और इसके टारगेट पर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सुर्खियों में बने रहने के लिए लीना बार बार एक ही चीज कर रही है। एक बार तो उसने अपने फिल्म के पोस्टर को रिलीज किया, सुर्खियों में आ गई। दोबारा से आज उसने ट्वीट किया है जिसमें दो एक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं रोल, शिव और माता पार्वती की, और ऐसे में स्मोक करते हुए उन कैरेक्टर्स को दिखाया है उसने। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सूर्या माथिल जी बीजेपी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मौजूद है रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और साथ ही कांग्रेस से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद इमरान सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का सबसे पहले न्यूज इंडिया 24/7 बहुत बहुत स्वागत करता है और साथ ही इस प्लेटफॉर्म पे ये सवाल रखता है कि आखिर बार बार लगातार हिंदुओं की भावनाओं से खेल कब तक होगा, ये बंद क्यों नहीं होता। एक्ट्रेसेस हो, एक्टर हो या फिर डायरेक्टर हो, इनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि अपनी फिल्म की टीआरपी के लिए किसी के धर्म को बेच दे, किसी के भगवान को बेच दे, किसी के भगवान को नीलाम कर दे। सूर्या मैथिल जी, शुरुआत आपसे। धन्यवाद प्रीति जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रीति जी, ये तो पिछले 60 सालों से 65 सालों से चला आ रहा था कि हमारे देवी देवताओं की अपमान लगातार लोग करते थे। मैं ये कहूं कि मुस्लिम फिल्म निर्माता हो जाएं या वामपंथी फिल्म निर्माता हो जाएं, उनका एक ही ध्येय रहा है कि हर फिल्म में हमारे देवी देवताओं का अपमान करना, उनके बारे में अपशब्द कहना, उनका चरित्र हनन करना, और उसके बाद उनको नवाजते थे कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो। अब देखिए एमएफ हुसैन की मैं बात ले आऊं, अगर उन्होंने किस प्रकार से हमारे आराध्यों की नग्न चित्र बनाए और उनको कांग्रेस के नेताओं ने पूरी तरीके से बचाया भी और उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से नवाजा गया। तो ये चरित्र जो था, इस चरित्र का विरोध अब हिंदू करने लगा है। यही कारण है कि ये आवाजें आप सुन रही हैं। और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब हिंदू देवी देवताओं के संग यदि कोई इस प्रकार का घटिया मजाक या उनके जो चरित्र का हनन करने की कोई भी कुचेष्टा करेगा, उसका प्रत्युत्तर भारतीय जनता पार्टी और समस्त हिंदू समाज पूरी शक्ति से देगा। अब ये चलने वाला नहीं है। देखिए, एक डायरेक्टर अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करे तो समझ में आता है, वो लोगों को भी समझ में आता कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। महुआ मैत्र सांसद हैं टीएमसी से, बंगाली हैं, और साथ ही एक प्राइवेट चैनल में, मतलब न्यूज चैनल में इंटरव्यू देती हैं और कहती हैं कि ये कनाडा वाली काली हैं जो कि स्मोक करती हैं, शराब पीती हैं। आप तारापीठ जाइए, आपको पता चलेगा कि वो काली कौन सी काली है, उनके भक्त कौन से काली की पूजा करते हैं, कनाडा वाली काली कौन सी काली है। क्या पब्लिक फिगर होने के नाते महुआ मित्रा इस तरह की बयानबाजी कर सकती है? क्या उनको हक देता है हमारा संविधान कि किसी के धर्म को वो ठेस पहुंचाए, अपमान करे? प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के रत्नाकर सिंह जी, क्या कहेंगे? सांसद है महुआ मित्रा, इस तरह की बात करती हैं, जिम्मेदाराना हरकत होनी चाहिए। जी प्रीति जी, मैं बात सुन रहा था अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश में कोई भी हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे महुआ मित्रा हो, चाहे लीना हो, कोई भी इस तरह की शख्सियत हो, उसको किसी के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कोई आजादी नहीं देना चाहिए और धार्मिक भावनाएं जो है भड़कानी नहीं चाहिए। मेरा कहना यह है
आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हैं आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आप जो है आज महुआ मित्रा के बयान की निंदा कर रहे हैं, आप लीना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जो अभी तक जो गिरफ्तार नहीं हुई है, जिन्होंने जो बयान दिया था उस बयान के बाद देश में हिंसा भड़का और उस हिंसा में कई लोग मारे गए। तो आप एक तरफ सुविधा की राजनीति इस प्रकार करते हैं कि जब नुपुर शर्मा कोई बयान देती है तो उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जस्टिफाई करते हैं कि वो तो उन्होंने वही कहा जो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा। और आज मोइना मित्रा के बयान को ये लोग गलत ठहरा रहे हैं। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं मोइना मित्रा के बयान का, लेकिन उनकी भावनाएं जो है कहीं ना कहीं तारापीठ के आजू बाजू में जो चीजें होती है उन्होंने व्यक्त किया है। तो आज आप नुपुर शर्मा को सही ठहरा रहे हैं लेकिन मोइना मित्रा को गलत ठहरा रहे हैं। आप ऐसा आपके हिसाब से इसका मतलब रत्नाकर जी, आपके हिसाब से जो चीज अभी कहा था महुआ मित्रा ने उसका समर्थन कर रहे हो ना आप नुपुर शर्मा की कह रहे हो कि महुआ मित्रा ने जो कहा वो सही था। आप नुपुर शर्मा, यही आपके डीएनए में है, यही आपके डीएनए में है कि आप लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों का समर्थन करते हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, क्योंकि आपका डीएनए विदेशी है। आप इटली से आयातित नेताओं की गुलामी करते 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 कन्वर्ट हो चुके हो। आपकी जो फर्जी हिंदू हो तुम लोग फर्जी हिंदू हो, हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वालों को पुरस्कृत करते हो, आप उनको बचाते हो। आपकी सरकार ने उनका महिमा मंडन होता है, यही कारण है। और आपने बोल दिया, टीवी पे बोला, करोड़ों लोगों के सामने भी बोल दिया आपने कि तारापीठ में भी यही होता है। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, ठीक है। हिंदू मास चक्रपाणी साहब, चक्रपाणी जी, आज भारतीय जनता महुआ मित्रा कहती हैं, चक्रपाणी जी से जवाब ले लेते हैं सर, चक्रपाणी जी से जवाब ले लेते हैं। महुआ मित्रा जी कहती हैं कि तारापीठ में जो काली स्थापित हैं वो शराब पीती हैं, वो सिगरेट पीती हैं, नए जमाने की काली हैं। और कनाडा वाली जो काली जिसको दिखाया गया है लीना ने, जिसकी पोस्टर्स रिलीज की हैं उन्होंने, वो नए जमाने की काली उनको बता देती हैं। मैं खुद पश्चिम बंगाल से हूं और मैंने आज तक तारापीठ में मां काली को शराब पीते नहीं देखा है। दूसरी बात, मैंने खुद कभी भी उनको सिगरेट पीते नहीं देखा है। बाकी उनके भक्त क्या पीते हैं और क्या फूकते हैं उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। आप इस मंडली से आते हैं, इस फेटर्निटी के हैं, आप क्या कहेंगे? क्या आपने देखा है काली माँ को कभी शराब और सिगरेट पीते? नहीं, बहुत ही आपत्तिजनक बात उन्होंने बोला है। एक जिम्मेदार पद पे, संवैधानिक पद पे होकर के गैर जिम्मेदाराना बात बोला है। प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताराचंडी पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, और हम वहां गए हैं। मैं खुद ही वहां पे गया हूँ कई बार। जिस प्रकार से, और माँ काली का कोई भेद नहीं कि माँ काली चाहे हमारे दिल्ली में रहे, या माँ काली का जो है उत्तर प्रदेश में हो या बंगाल में तो सबसे पूजा होता है। और वहां पे का एक शांति इस प्रकार से बोलना, इससे बड़ा निंदनीय पूरे बंगाल का अपमान है और देश और पूरे सनातन का अपमान किया ही। और वो भी उस लीना के लिए जिसने एक पोस्टर जारी किया, उसके पहले तो माँ काली का सिगरेट हाथ से पकड़ाया, तो दूसरी एक झंडा भी पकड़ाया, साथ समलैंगिकता वाली झंडा। आप बताइए, माँ काली का और समलैंगिक संबंध का क्या संबंध है? ये कहीं ना कहीं ये जो बेहूदगी की गई है, ये बहुत सोची समझी है। उसके बाद दूसरे दिन भगवान शंकर का एक और सिगरेट पीते हुए जान करके डालना, ये सीधे सी है कि कार बाहर जाकर के जिहादी मानसिकता वाले लोग जिहाद देश में फैला रहे हैं। लीना AK-47 तो चला नहीं सकती, हम तो फोड़ नहीं सकती, लेकिन इसी प्रकार से उन्होंने एक ज्ञान प्रकृति जिहादी मानसिकता के तौर पे उनने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया है। आज तमाम लाखों हिंदू सनातन धर्मी बहुत अपने हृदय से आहत कर रहे। ठीक है, सनातन धर्म को ठेस पहुंचाया है, जवाब लेंगे। कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता हैं प्रेम कुमार जी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रेम कुमार साहब। माफी मांगनी चाहिए या नहीं माफी मांगनी चाहिए सर? प्रेम कुमार जी, अगर सनातन धर्म को
किसी भी धर्म को महुआ मित्रा ने अपने शब्दों से आहत पहुंचाया है। क्या महुआ मित्रा को सामने आकर एक छोटा सा ट्वीट नहीं करना चाहिए कि मैं माफी मांगती हूं, अगर मेरे शब्दों से किसी को भी आहत पहुंचाओ, खुलकर कहती है नहीं मांगूंगी माफी। क्या कहेंगे आप? प्रीति जी, अगर महुआ मित्रा को यह विश्वास हो जाए कि नूपुर शर्मा की तरह माफी मांग लेने से जेल जाना नहीं पड़ेगा तो वो मांग लेंगी। तो मांग कहाँ रही है? लेकिन अभी वक्त है, नूपुर शर्मा ने 10 दिन लगाए, तो जब उनको पता चल जाएगा कि माफी मांग लेने से जेल जाना नहीं पड़ता है तो निश्चित रूप से वो माफी मांगेगी। ये महुआ मोइत्रा का है कि वो कैसे रिएक्ट करती हैं, और कानून के तहत वो अगर कुछ गलत है तो कानून के तहत होगा ना, कि कानून से बाहर इस देश में जिस तरह से हंगामा मचाया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे हिंदू धर्म का इस्लामीकरण हो गया है। अरे हिंदू धर्म में लोगों ने कभी इस तरह से उग्र प्रतिक्रिया दी है क्या? हिंदू धर्म सदियों से रहा है, सहिष्णुता का पर्याय रहा है, और हमने सहिष्णुता और सद विचार जो है, सद आचार जो है सदियों में सीखे हैं, उसको खोया जा रहा है। मैं बताता हूं अपमान राजनीतिक रूप से जो लोग हैं उद्वेलित, हम बताते हैं। अभी जैसे हमारे मित्र मैथिल जी बोल रहे थे, बीजेपी के तमाम नेता और स्वयं मैथिल जी भी उस पोस्टर को जिसको गलत मानते हैं, काली माता का अपमान मानते हैं, खुद से ट्वीट कर रहे हैं। अरे खुद से ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद बढ़ा रहे हैं उसको। मैथिल जी बताएं आपने क्यों उसको आगे बढ़ाया? अगर आप काली माता को आप गलत मान रहे हैं, उस तस्वीर को काली माता का अपमान मान रहे हैं, तो आप उसको बढ़ा क्यों रहे हैं? इसका मतलब है कि आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप खुद हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। आपको खुद समझना होगा, हिंदू धर्म का अभी अपमान आपने कर रहे हैं। अपने प्रश्न का उत्तर खुद दे दिया। आखिर ये चक्रपाणी जी क्यों हुआ? से पूछिए। क्योंकि चक्रपाणी जी, क्या हिंदू ये सही है? शांत था। चक्रपाणी मतलब महाराज, आप आप धर्म का आदर कोई भी के साथ अपमान बताएं करता रहे, बीजेपी के कोई नेता को पीके मूवी के कि अंदर क्या उस हमारे विवादास्पद शिवलिंग का अपमान पोस्टर करे, को हम ट्वीट चुप हो करना, जाए, कोई आगे बढ़ाना आके क्या हमारी काली माता का कालिका का अपमान नहीं है? हम चुप हो जाए। नहीं, मैं कोई चक्रपाणी ऐसा महाराज जी से हमारी जस्टिफाई देवी करना देवताओं की चाहूंगा कि वो नग्न बोले। तस्वीरें बना दे, हम चुप हो नहीं, जाए। नहीं, ये चुप कोई और बोलने की शिवलिंग बात नहीं है। मैं शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा आदरणीय चक्रपाणी महाराज जी से पूछ लिया जाए, मार्गदर्शन ले लिया जाए। हम चुप हो जाए। नहीं, मैं प्रिया जी, चुप हो जाए ना। मैं आदरणीय हम चुप हो चक्रपाणी जाए। समय ना यही चाहते महाराज हो। जी से ठीक पूछ है। लीजिए। अरे यही चाहते हो। फिर पूछ लीजिए। हिंदू चक्रपाणी जी। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप भी काली माता का अपमान कीजिए। क्या आपको काली माता का अपमान करने की इजाजत दी जाएगी? तो नहीं कर रहा ना। आप काली माता का अपमान क्या कर रहे हैं किसी कि का नहीं? गर्दन से जुदा आप कर उसी रहा है? पोस्टर को वो तो आप आदमी endorse का कर रहे से बात कर रहा हैं, है। उसी वो पोस्टर को आदमी बढ़ा का रहे की हैं, बात करता पूरे है। सोशल मीडिया में भगवान फैला ने रहे किसी के हैं, पीछे पूरे नहीं पड़ा देश में वो। फैला रहे हैं, याद और कर आप लो कहते हैं इस चीज हिंदू को। धर्म का यहाँ सम्मान हो रहा है। आप आप जो ये सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का अपील अपमान कर रहे कोशिश हैं, कर रहे काली हैं माता का हिंदू अपमान कर रहे हैं हिंदू ये ठीक है, हमारे साथ टीएमसी के नेता जुड़ चुके हैं। आप सारे चैनल्स पर दिखा रहे हैं। इस देश के न्यूज चैनल्स पर भी क्यों नहीं मुकदमा चलना चाहिए? चुप नहीं बैठने वाला अब। टीएमसी की नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्रेया पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेया जी, न्यूज इंडिया 24/7 पर। आप थोड़ा सा लेट जुड़ी हैं, लेकिन आपका रुख कर लूंगी मैं सीधा। महुआ मित्रा एक बहुत बड़ा नाम है इस वक्त राजनीति में, बंगाल का प्रतिनिधित्व करती हैं महुआ मित्रा श्रेया जी, और ऐसे में मैं बिल्कुल दूंगी सर आपको टाइम, 1 मिनट उनका फ्रेम चला जा रहा है बार बार। श्रेया जी, ऐसे में महुआ मित्रा अगर ये कहती हैं कि बंगाल में जो लीना ने जो मूवी बनाई है और पोस्टर माँ काली की उसने आउट किया है, और ऐसे में उसमें सिगरेट पीता हुआ माँ काली को दिखाया गया है, तो उनसे सवाल पूछा गया तो कहती हैं कि माँ काली मांसाहारी भी हैं, शराब को स्वीकारने वाली देवी हैं। आप काली का अगर आप तारापीठ जाते हैं तो वहां पर आपको ये वाली काली दिख जाएंगी, और कनाडा वाली जो काली है वो अलग है, जिसके बारे में वो बात कर रही थी। आपको नहीं लगता एक संवैधानिक पद पर होने के नाते किसी के भी धर्म के बारे में, क्योंकि वो खुद भी हिंदू हैं, बंगाली हैं, और मेरे को पता है कि वो जरूर पूजा करती होंगी काली माँ की, इस तरह की बातें करना, जहां खुद पार्टी आपसे किनारा कर रही है, पार्टी कह रही है कि इनके विवादित बोल को हम समर्थन नहीं देते। श्रेया जी नमस्ते। यही कहना चाहूंगी तो दैट ये जो महुआ मित्रा जी ने कहा है ये उनका व्यक्तिगत चिंताधारा है। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरे घर पे बहुत सालों से अब
अबाउट 100 years, 100 साल से काली माँ की पूजा होती है। और जितना भी आप कहे, मैं अपनी बात करती हूँ कि सब जो माँ को मानते हैं वो अपने रूप से मानते हैं। जो महुआ जी ने कहा है वो तृणमूल कांग्रेस ने नहीं कहा है, वो उन्होंने खुद कहा है। ये उनका व्यक्तिगत मतामत है। हम लोग माँ को माँ के तरह मानते हैं। जैसे अभी अगर मैं जैसे प्रे करती हूँ, ये नेसेसरी नहीं है कि दूसरा कोई वैसे प्रे करे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जैसे एग्जाम के पहले हो, कुछ भी चीज के पहले हो, पैर छू के माँ के आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल फिर जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो काली माँ का जो पोस्टर है, अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे को पूछेंगे तो मैं जो काली माँ को वर्शिप करती हूँ वो काली माँ की छवि कुछ और है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ कि मैं बंगाल की रहने वाली हूँ और मैंने कभी भी तारापीठ में माँ को सिगरेट पीते नहीं देखा, उनको शराब पिलाते नहीं देखा। आपने देखा क्या? नहीं, मैंने माँ को सिर्फ आशीर्वाद देते देखा। मैंने माँ को सब ठीक है, प्रेम कुमार जी आपसे सवाल पूछेंगे। हमारे कांग्रेस वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, स्टूडियो में मौजूद हैं, ये सवाल आपसे पूछेंगे। सर पूछिए। नहीं, मैं टीएमसी से एक सवाल नहीं पूछना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे टीवी चैनल्स में, सारे देश के टीवी चैनल्स में माँ काली का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, क्या ये गलत नहीं है? हाँ, आप नहीं दिखा रहे, बहुत अच्छी बात है। अभी भी एक स्क्रीन फ्रेम गया है। अच्छा। लेकिन पूरे देश में दिखाया जा रहा है। चक्रपाणी महाराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं चक्रपाणी महाराज जी से पूछना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस काली माँ के स्वरूप को इंडोर्स कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या ये काली माता का अपमान नहीं है? मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी से पूछना चाहता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले तो आपने सवाल मुझसे पूछा है तो आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जितनी भी माँ काली की फोटो हमने जो दिखाई है वो ब्लर करके दिखाई है। पता नहीं आपने कौन सी फोटो देखी, एक बार फिर से मैं चलवा दूंगी और आप देख लीजिएगा। दूसरी बात सर, हम बात यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझको दुख होता है कि मेरी माँ काली को अपने फायदे के लिए सिगरेट पीता हुआ बेचा जाता है। ये देखिए सर, हम चला रहे हैं, आप देख लीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर। दूसरी बात, आपने कहा कि टेलीविजन स्क्रीन इसको बार बार दिखा रहा, क्यों ना दिखाए सर? कनाडा में बैठ के कोई ये डिसाइड करेगा कि हमारे देश में कौन सी फिल्म चलेगी? नहीं, वो तस्वीर अगर गलत है तो उस तस्वीर को दोबारा दिखाना भी गलत है। अगर हम चाहते हैं, मैं इसलिए महाराज हैं, चक्रपाणी महाराज जी बोलेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ श्रेया कुछ कह रही है, टीएमसी के नेता कुछ कह रही है। श्रेया जी बताइए। जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैं आज टीएमसी के तौर से इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो महुआ मोइत्रो जी ने कहा है एनक्लेव में, ये उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, ये पार्टी का दृष्टिकोण नहीं है। ममता बनर्जी खुद माँ काली की भक्त है, सबको पता है। वो हमेशा काली मंदिर में जाती है, दक्षिणेश्वर काली में जाती है, पूजती है। और हम जो काली माँ को यहाँ पे देखते हैं वो माँ स्वरूप देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ अपना व्यक्तिगत मतामत दे, वो पार्टी की दृष्टिकोण हो। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर उनके कॉमेंट से किसी को भी दुख हुआ होगा तो मैं पार्टी की सवाल इसीलिए यही है श्रेया, सवाल बिल्कुल सवाल यहाँ यही है श्रेया कि मुख्यमंत्री आकर माफी मांगती हैं बंगाल की पार्टी की तरफ से, उनको ये लगता है कि ये गलत गया, इसीलिए तुरंत एक्शन लेती हैं। क्या महुआ मोइत्रा को माफी नहीं मांगना चाहिए था? यही सवाल है और इसी पे डिबेट हो रहा है। आप एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिस तरीके से माहौल चल रहा है किसी के धर्म को आहत पहुंचाने का, इस पर क्या विचार रखेंगे आप, क्या सोचते हैं आप? मैम थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो देश के अंदर माहौल चल रहा है कि पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी टिप्पणी करी गई, फिर उसके बाद लोगों ने सस्ती राजनीति करी, सस्ती एक कहते ना कि ध्रुवीकरण चल रहा है और लोग चाहते हैं कि उनका नाम हो जाए। इसी तरह से माँ काली का भी अपमान कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को पहली बात तो देश के माफ नहीं करना चाहिए। अगर इनकी गिरफ्तारी हो सकती है तो लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए, दंड देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। भारत एक ऐसा अकेला मुल्क है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर सबसे ज्यादा धर्म रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और अपने धर्म के साथ देखिए आस्थाएं निभाते चले आ रहे हैं। किनको अरेस्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? किन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए? उन लोगों को जो सड़क पर बम फेंक रहे थे, उन लोगों को जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उन लोगों को जो आगजनी कर रहे थे,
उन लोगों को तलवार चलाए थे, गोली चला रहे थे, किनको अरेस्ट करना चाहिए तो बताइए। अरेस्ट नूपुर शर्मा को करना चाहिए, नूपुर शर्मा को, जो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सत्ता में बीजेपी है, दुनिया को आदर्श दिखाना चाहिए कि हेट स्पीच नहीं देना है, हेट स्पीच बंद करना है, ये आदर्श लेकर के बीजेपी को सामने आना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा, जुबेर जेल में होगा, नूपुर शर्मा बाहर होंगी, ये नहीं चलेगा सेलेक्टिवनेस। लेकिन आप लोग तब नहीं बोले, तब नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं करवा रहे। देश की इकोनॉमी गिर रही है, इंडस्ट्रियल बढ़ रहे हैं, रुपया गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर आपके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी जी देश को संबोधित करने नहीं आएंगे, आप लोगों को भेज दिया जाता है और टीवी के ऊपर आप अपना चिल्लाते हैं और कोई से बात करने भी नहीं देते हैं। आप सुने तो कम से कम मेरी बात, चिल्लाने से फिर बात नहीं होती है, चिल्लाने से बात नहीं होती है। नहीं है वो, उन्होंने माफी मांग ली, फिर भी तलवारें चलाओगे, फिर भी आएंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के कहने के ऊपर वो क्या टीवी पे आकर उन्होंने माफी मांगी थे, नहीं मांगी। एक दो दिनों की जान चली गई उनकी वजह से उदयपुर के अंदर, और आज जो लोग टीवी पे आके चिल्लाते हैं कि इस्लामीकरण हो गया, इस्लामीकरण किस बात का हो गया है? हिंदुस्तान के अंदर सारे मजहबों को रहने का अधिकार है, उनकी भावनाओं को संविधान अधिकार देता है, और संवेदनशीलता की बात नहीं होती है। आप जैसे लोग संवेदनशील भड़काऊ बयान देते हैं और यहाँ टीवी पे चिल्लाते हैं। आपको इकोनॉमी का नहीं पता है क्या? इकोनॉमी गिर रही है देश की, माहौल खराब हो रहा है देश का, इकोनॉमी जा रही है। कभी आप मुसीबत पर बात करते हो क्या? आपको नॉलेज नहीं है, आपने अपने चश्मा हो रखा और बातें करें यहाँ बैठ के पार्टी की। सस्ती राजनीति, बताओ ना, ये जो सस्ती राजनीति का जो माहौल कर रहे हो ना देश के संविधान में, ठीक है, मुद्दे पे बात करते हैं। श्रेया पांडे हमारे साथ, टीएमसी की नेता है। श्रेया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आकर सफाई देती है, माफी मांगती है, महुआ मित्रा का अभी तक एक ट्वीट तक नहीं आता कि हाँ ठीक है मुझसे गलती हो गई है, ये शब्द मैं वापस लेती हूँ। निजी वक्तव्य नहीं है ये। देखिए, अगर आप बहुत सारे वक्तव्य ऐसे लोग करते हैं पार्टी में जो अपना खुद का वक्तव्य करते हैं, एनक्लेव जो था ये महुआ मित्रा जी, आप ना अपने फोन के कैमरा को थोड़ा दूर रखिए ताकि आपके चेहरे को लोग देख पाए। ये ठीक है, थोड़ा दूर रखें ताकि आपके चेहरे को देख पाए। ठीक है, प्रेम कुमार जी। मैं थोड़ी बार ये कहना चाह रहा था कि देखिए, आप चिकन मटन की दुकान में भी जाएंगे ना, उनका निजी वक्तव्य नहीं है। एनक्लेव में वो भी इनवाइटेड थी, एनक्लेव में महुआ मोइत्रा भी इनवाइटेड थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से जो क्वेश्चन किया गया वो उनका आंसर दी है, और महुआ मोइत्रा को इंडिविजुअली एज अ स्पीकर महुआ मोइत्रा जो भी क्वेश्चन उनसे किया गया उन्होंने उनका आंसर दिया। मेरी एक ही बात है आपसे कि वो मुख्यमंत्री आपके सॉरी नहीं होते, मुख्यमंत्री ये होती है कि जो महुआ मोइत्रा ने कहा है, या पार्टी स्टैंड यही है जो महुआ मोइत्रा ने कहा है मां काली के बारे में, कि महुआ मोइत्रा का अपना स्टैंड, हमारा नहीं। हमारे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सुनकर, पांडे जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सुनकर। दो सेकंड में आपसे सिर्फ दो शब्द पूछना चाहता हूँ पांडे जी। श्रेया पांडे जी, दो शब्द मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दो शब्द आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपके मन की बात, यही असली हिंदुत्व की बात है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये केवल दिखावे का हिंदुत्व है? यदि ऐसा ना होता तो बंगाल की पुलिस शायद केंद्र के अधीन नहीं है, बंगाल की पुलिस बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी के हाथ में है, तो उन्होंने इंटीमेशन या फिर जो भी लेटर आपने इशू किया उसकी जगह पे अब तक धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए 2 मिनट सुन लीजिए ना पांडे जी, 2 मिनट मेरी सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। क्या कारण रहा कि अब तक बंगाल में उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई? क्या कारण रहा कि उनको आपने अपनी पार्टी से निलंबित नहीं किया? जब मंच पर खड़े होकर ममता दीदी चुनावों में जब उनकी टांग में फ्रैक्चर था उसके बावजूद भी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इसका जाप कर रही थी, देवी चालीसा पढ़ रही थी। उसके बाद जब उसी देवी का अपमान
आपकी पार्टी के एक नेता कर रही है, सांसद कर रही है, तो उनको क्यों नहीं अब तक आपने बाहर निकाला? मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है, आप ही की पार्टी के एक नेता है सायली घोष, जिन्होंने की अभी चुनाव लड़ा था विधानसभा का, शाइनी नाम है उनका, शाइनी घोष, शायली घोष, सयाली घोष, शाइनी घोष। हाँ, उन्होंने भगवान महादेव के शिवलिंग का किस प्रकार का अपमान किया था, ये मैं बोल नहीं सकता यहां पर, उन्होंने किस प्रकार का कार्टून शेयर किया था, उसके बाद भी उनको चुनाव लड़वाया गया, टिकट दिया गया। तो आखिर कहां गई आप लोगों के अंदर का हिंदुत्व? ठीक है, जवाब लेते हैं, सवाल हो गया सर, सवाल हो गया, जवाब लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट आपके बीजेपी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में या सीपीआईएम पार्टी में यहाँ पे क्या लोग नहीं होते जो अपना वक्तव्य करते, फिर पार्टी एक अपना दृष्टिकोण बोलती है कि ये इनका इंडिविजुअल वक्तव्य है। आपने निलंबित क्यों नहीं किया? मैं पूछ रहा हूँ, निलंबित क्यों नहीं किया? यदि पार्टी का स्टैंड नहीं है, जिस प्रकार नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया, तो उसके बाद आपने क्यों नहीं अभी तक उसको निलंबित किया? मैं आपसे सीधा सीधा एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, और ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये बंगाल का बहुसंख्यक पूछ रहा है, जो कि माता काली का सम्मान करता है, माता काली को पूजता है। ठीक है, सूर्य जी बोलने दीजिए, जवाब लेते हैं। सर, रिलीजन हमारे देश में, सिर्फ बंगाल में नहीं, हमारे पूरे देश में रिलीजन एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है। मुझे लगता है हर एक आदमी को, मैं कोई भी पार्टी को इंक्लूड नहीं कर रही हूं, मैं सर्व मैंने एवरीबॉडी के लिए बोल रही हूं दैट जब भी आप रिलीजियस कुछ के लिए मुंह खोले तो आप सेंसिटिविटी आप बरकरार रखिए कि मैं सभी को। ठीक है, पहले बोलने दीजिए प्रेम कुमार जी, नहीं, प्रेम कुमार जी, सूर्या मैथिल जी, प्रेम कुमार जी बोलिए। आपसे सवाल है, जो सवाल आप श्रेया पांडे जी से कर रहे हैं वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। दिलीप घोष ने क्या कहा था पश्चिम बंगाल में, पता है? दिलीप घोष ने क्या कहा था? दिलीप घोष ने कहा था भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उनके पिताजी थे, लेकिन माँ दुर्गा के पूर्वज का क्या पता है? ये दिलीप घोष ने पूछा था। आपने पार्टी से पहले कर लीजिए, आपने एक्शन लिया क्या? माँ दुर्गा के लिए जो दिलीप घोष ने बोला, आप आदरणीय है तो पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आपने दिलीप घोष को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला आपने? दिलीप घोष बीजेपी में है, उन्होंने माँ दुर्गा के ऊपर में सवाल उठाए, माता दुर्गा पर सवाल उठाए, और बीजेपी देखती रही, कोई निलंबन नहीं, कोई पार्टी से निकाला नहीं गया। सूर्या मैथिल जी बोलिएगा, एक्शन हुआ क्या? एक्शन हुआ क्या? जवाब दीजिए। दिलीप घोष पर एक्शन हुआ नहीं हुआ? दिलीप घोष पे एक्शन हुआ? ठीक है, कह रहे दिलीप घोष पे एक्शन हुआ? सूर्या जी, पहले आप लोग जो है सुधर जाइए, देश में हिंसा मत भड़काइए, लोगों को एक दूसरे से मत लड़ाइए। आप लोग पहले हिंदुत्व का असली मायने समझा करिए। आज देखिए जनेऊ पहन के घूमते हैं ना कोर्ट पे, हिंदू नहीं हो जाते तुम। अरे वैसे ही कोर्ट चाहिए ना। तुम लोगों ने उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई है, उस हत्या में जो रियाज आदमी आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होता है। तो कितनी गहरी साजिश है इसमें, ये देख लीजिए। जो कश्मीर में आतंकवादी जो पकड़ाया जाता है वो बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख बताया जाता है। तो ये एक सोची समझी गहरी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। आप लोग देश में एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, दंगा कौन फैला रहा है? नुपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने बोली हिंदू बनाया था, तुम्हारी रक्षा मैं भी पहनता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, तुमसे बड़ा हिंदू हूँ मैं, तुमसे बड़ा हिंदू हूँ मैं, तुमसे रक्षा नहीं पहनता हूँ, फर्जी नहीं पहनता हूँ, फर्जी टीका लगा के जो बैठे हो, पूरी रात कोई नहीं दिखाता। आप लोग आतंकियों के हिंदू भाई होने वाले, आतंकियों को पालने वाले, यहाँ बैठकर हिंदुओं का बदनाम करने वाले, बेरोजगारी खत्म कर रहे हो तुम लोगों ने। आज जो देश में बाहर हो जो है वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। 2800 कंपनियां देश छोड़ के चली गई। ठीक है, हमारे साथ गेस्ट है
और भी हमारे साथ गेस्ट है सर, और भी हमारे साथ गेस्ट हैं। नहीं बस हो गया। और भी हमारे साथ गेस्ट हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, भड़काऊ बयान और साथ ही महुआ मित्रा का बार बार ये कहना कि मैं खुद माँ काली की भक्त हूँ, माफी नहीं मांगूंगी, जो कह दिया सो कह दिया। और दूसरी बात, ऐसे ही पूजा होती है माँ काली की, लगातार इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। पार्टी में बयानबाजियां ये लोग करें, चाहे नुपुर शर्मा हो या फिर टीएमसी सांसद हो महुआ मित्रा, और लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाए, इस पर लगाम कब? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बहुत जेन्युइन है। महुआ मोइत्रा अपने को जो भी कर्म उन्होंने किए हैं संविधान के हिसाब से उन पर एक्शन होना चाहिए, होगा। लेकिन इसके लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठाती है, मान लीजिए टीएमसी तो इन जिम्मेदारी नहीं ले रही है, तो बीजेपी नुपुर शर्मा के बयान की जिम्मेदारी से हट गई, लेकिन सूर्या मैथिल जी समर्थन करते हैं, पूरी बीजेपी उनके पक्ष में बोलती है। ये जो विरोधाभास है ये नहीं होना चाहिए। अगर नुपुर शर्मा गलत हैं तो सब लोग गलत हो। उसके बाद देखिए ये तस्वीर देखिए, महुआ मित्रा को क्या किया है, ये तस्वीर क्या देखिए, किया है महुआ मित्रा को। देखिए, टीएमसी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे आपने पूछता हूं, दिल्ली क्या किया है टीएमसी ने? तो पूछा मैंने, बंगाल की पुलिस ने आपने क्या दिलीप घोष पर एक्शन लिया, बंगाल की पुलिस ने उनको मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात बोलने दीजिए, जूम करके दिखाइए, अपनी बात बोलने दीजिए, जूम करके दिखाइए, क्या दिखा रहे थे? देखिए अखबारों में, मैं ठीक है, जूम कीजिएगा, अखबारों में, जूम करके दिखाइए। अखबारों में इस तरह के इश्तेहार लगातार छपते हैं, अखबारों में इस तरह के इश्तेहार लगातार छपते हैं। नवरात्रा पर देवी की मूर्तियां, काली माता की मूर्तियां, तमाम मूर्तियां अखबारों में छपते हैं। इन अखबारों में छपी हुई मूर्तियों का क्या होता है? रोज अपमान होता है। वो कभी उससे वॉशिंग होता है, कभी टॉयलेट साफ किया जाता है, कभी बच्चों की पोटी साफ की जाती है। क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं है? ये अखबारों में बिजनेस में इस्तेमाल होता है, देवी देवताओं का बिजनेस में इस्तेमाल होता है। क्या ये देवी देवताओं का अपमान नहीं है? ये बंद होना चाहिए। अगर आपको इतनी फिक्र है देवी देवताओं के अपमान की, तो ये प्रैक्टिस बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ कब बोलोगे? कब बीजेपी सरकार इन चीजों पर ध्यान देगी? ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, कब बोलेंगे? देखिए, अभी मेरे प्रेम कुमार जी ने जिस प्रकार से महुआ मित्रा को और नुपुर शर्मा को दोनों साथ खड़ा कर दिया, मैं हैरान हूं देखकर कि जिस टीएमसी ने महुआ मित्रा जी के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं करी और भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को निलंबित भी किया और साथ ही साथ पार्टी की सदस्यता से भी बाहर कर दिया, उसके बाद भी यहाँ पर ये बराबर खड़ा कर रहे हैं। अरे भैया, एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी संविधान से चलती है, सुनो पूरी बात को, बीच में मत बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लो पूरी बात को। यहाँ पर ना मीठा मीठा गलत और कड़वा आप लोग लगातार समर्थन कर रहे हैं। बराबरी चलेगी, बराबरी। भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है, लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप करेंगे नुपुर शर्मा को अरेस्ट, पत्थर खाते रहेंगे। नुपुर शर्मा को कब अरेस्ट करेंगे? अपमान जस्टिफाई नहीं हो शर्मा को कब अरेस्ट करेंगे? एक तरफ सस्पेंशन, दूसरी तरफ बचाने की मुहिम कार्रवाई करना चाहती कैसे है। चलेगा? देश कैसे चलेगा इस सेलेक्टिवनेस के साथ में? तीसरा सी तलवार जेल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, और श्रिया, नुपुर शर्मा श्रिया, जेल से बाहर गिरफ्तार नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट कहते रहे। आप कैसे देश चला रहे भाई? कोर्ट ने देश कैसे? ये बताओ, ये झूठी अफवाह स्प्रेड कर रहे हैं, आपके मंच के माध्यम से झूठी अफवाह स्प्रेड कर रहे हैं। रत्नाकर जी कहाँ लिखा है? मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, मुझे दिखाओ, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कोर्ट ने? मुझे बताइए आप। नुपुर शर्मा की वजह से देश खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और क्या चाहिए आपको? क्या लीला की वजह से नहीं है? जो धाराएं नुपुर शर्मा पर है, धाराएं मोहम्मद जुबैर पर है, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। एक सेकंड, सूर्या मैथिल जी, एक सेकंड, रत्नाकर जी एक सेकंड, रत्नाकर
जी एक सेकेंड, रत्नाकर जी एक सेकेंड, ये सवाल बहुत जायज है। रत्नाकर जी सुन लीजिए, रत्नाकर जी सुन लीजिए, आपको मेरी आवाज आ रही होगी, ये सवाल बहुत जायज है। जैसे ही नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया और पार्टी के साथ, क्योंकि प्रवक्ता थी, टीवी डिबेट में गई और उन्होंने इस तरह के बोल बोले। महुआ मित्रा प्राइवेट टीवी चैनल, न्यूज चैनल के मंच पर जाती हैं, इस तरह के विवादित बोल बोलती हैं। पार्टी ने कहा नुपुर शर्मा को हम पार्टी से निकालते हैं, बाकायदा नोटिस जारी किया गया। सवाल यहाँ जायज है कि तमाम राज्यों में, चाहे वो असम हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, बीजेपी की तरफ से भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पार्टी ने, यानी कि टीएमसी ने, खुद ममता बनर्जी ने इनडायरेक्टली उन्होंने सॉरी कहा है। क्या वो पार्टी से निकाल नहीं सकते महुआ मित्रा को? महुआ मित्रा खुद आकर सॉरी नहीं बोल सकती, जबकि नुपुर शर्मा ने सॉरी बोला है। श्रेया, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पार्टी का ये दृष्टिकोण नहीं है। मैं प्रवक्ता हिसाब से यही बोलना चाहती हूँ कि मैं उतना ही बोल सकती हूँ जितना मेरे को गाइडलाइन दिया जाता है, कि इसके ऊपर पार्टी का जो डिसीजन है वो पार्टी लेगी। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि एक दो चीज, हाँ जरूर किसी ने गलत बोला होगा, किसी को यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। श्रेया, मैं जानती हूँ कि अपने पार्टीज की अलग अलग गाइडलाइंस होती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा, सबकी पार्टी की अलग अलग गाइडलाइंस हैं, जो कि आप अगर मंच पर जाती हैं तो आपसे कहा जाता है। लेकिन जब आपके मुख्यमंत्री खुद सामने आकर आपको बचाती हैं और ये कहती हैं कि गलतियां इंसान से होती है और ये गलती हो गई है, आपको नहीं लगता कि इंसानी तौर पर, एक सेकेंड श्रेया, एक सेकेंड श्रेया, एक सेकेंड, क्या आपको नहीं लगता हिंदू होने के नाते इंसानी, चलिए आप ये हिंदू भी छोड़ दो, इंसान होने के नाते अगर आप एक ऐसे पद पे बैठी हैं जहां पर आप टीएमसी के सांसद हैं, आपको नहीं लगता क्या महुआ मित्रा को ये सॉरी नहीं कहना चाहिए था कि हो सकता है मैंने जल्दी में, जल्दबाजी में किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको कुछ बात बोलती हूँ, ठीक है। हमारे जो कल्चर में काली पूजा होती है, हमारे कल्चर में जो काली पूजा होती है, मेरे घर पे, मैं मानिकतला में, नॉर्थ कलकत्ता में रहती हूँ, हमारे घर पे आज तक बलि होती है। हम लोग वो बलि बंद नहीं करना चाहते, जो हालांकि हम लोग चाहते हैं कि एनिमल सेविंग हो, बट जो बलि है वो हम लोग की फैमिली परंपरा है, तो वो चलती आई है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंसिटिव बात जो है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रिलीजन हमारे पूरे इंडिया में बहुत ही सेंसिटिव चीज है। अब कभी भी कोई भी मंच पे अगर आपको बात करने का मौका मिले, या आपको कोई मंच नहीं, कोई पर्सनल स्पेस पे भी अगर बात करने का जगह मिले रिलीजन के बारे में, आपको बहुत ध्यानपूर्वक ये बात करनी चाहिए, क्योंकि रिलीजन हमेशा सबके लिए सेम नहीं होता है। ठीक है, आप मानती हैं श्रेया, आप मानती हैं ये बात, आप एक्सेप्ट कर रही हैं। क्या आप ये कहेंगी कि महुआ मित्रा को माफी मांगना चाहिए? जी, ये उनकी दृष्टिकोण है। मैं नहीं बोल सकती हूँ कि किसी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे बोलने से या मेरे चाहने से ये उनका मनोभाव है, या ये उनका डिसीजन होगा कि वो आगे। मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि पार्टी ये सपोर्ट नहीं करती है, और हम जो काली माँ को मानते हैं, तो मैंने इतना सारी, मेरे घर पे भी, आप अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मेरे घर पे जो काली माँ है वो हम लोग उनको मिठाई देते हैं, जौबा को हाइबिस्कस फ्लावर। ठीक है रत्नाकर जी, पार्टी कह रही है कि ये जो कहा गया है, टिप्पणी की गई है, इसका हम समर्थन नहीं करते, टीएमसी पार्टी समर्थन नहीं करती है, लेकिन माफी जो महुआ मित्राएं कह रही हैं कि मैं माँ काली की भक्त हूँ, माफी नहीं मांगूंगी, जो बोल दिया सो बोल दिया, और ऐसा ही पूजा होता है। माँ काली वो कनाडा वाली है, एक माँ काली तारापीठ वाली है। खुशियाँ कह रही, एक सेकंड श्रेया, रत्नाकर जी, ये मैं नहीं कह रही श्रेया, ये मैं नहीं कह रही, ये महुआ मित्रा ने कहा है, ये मैं नहीं कह रही श्रेया, ये उनके शब्द हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, रत्नाकर जी को बोलने देते हैं श्रेया, रत्नाकर जी को बोलने देते हैं ना, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बोलिए रत्नाकर जी। प्रीति जी, देखिए, अगर किसी की भी धार्मिक भावनाओं को अगर कहीं पे भी ठेस पहुंचता है, तो हमारे हिंदू संस्कृति में यह है कि हम जरूर उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी को ठेस पहुंचाने का, मन क्रम वचन से हम किसी को भी ठेस पहुंचाने का काम नहीं करना चाहते हैं। तो अगर लोगों को ठेस पहुंचती है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो जरूर महुआ मित्रा को माफी जरूर मांगनी चाहिए। दूसरी बात रही है, ये जो कंपेरिजन किया जा रहा है नुपुर शर्मा के वक्तव्य का और महुआ मित्रा के वक्तव्य का, तो मैं यही कहना चाहूंगा प्रीति जी कि नुपुर शर्मा का जो वक्तव्य आया था
उस वक्तव्य के बाद पूरे देश में हिंसा भड़का था और उस हिंसा में कई लोग मारे गए थे। तो आखिर में जब कई लोगों की जानें चली गई और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नुपुर शर्मा को सिर्फ बर्खास्त करके और वो सोचती है कि वो अपना खाना क्या चाहते हो, हिंदू भी सड़क पे उतर जाए? अरे क्या चाहते हो, हिंदू तलवार लेके दौड़ पड़े ना? चाहते हो? अरे तुम लोगों ने चाहते हो ना हिंदू तलवार लेके दौड़ पड़े? काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रियाज हिंदू को काट रहा है, संविधान पे चलेगा तो कोई बात नहीं। कश्मीर में मारा जाता है, कश्मीर में मारा जाता है, हिंदुओं पर हमला करने वाला कांग्रेस की सरकारें तुम थी, लोगों को उन्होंने हिंदू देवी तो भाजपा के सदस्य होते हैं। तुम्हारे गृह मंत्री, तुम्हारे गृह नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री वो भड़काऊ बयान देते हैं, गिरिराज सिंह भड़काऊ बयान देते हैं। तुम लोग तो हिंदुओं को भड़का करके समाज में लड़ावा का काम करते हो। तुम लोग फर्जी हिंदू हो, सिर्फ राम राम जपना, पराया धन अपना और यही सपना कि कैसे भाजपा को केंद्र में सत्ता सीट रखा जाए। तुम लोग की मंशा यही है, सिर्फ ये टीका लगाने से, रक्षा पहनने से तुम हिंदू नहीं बनाते। हिंदुओं की की भलाई कोई बात नहीं, मतलब हजारों लोग सड़क पे आएंगे तभी काम चलेगा, जब आग लगेगी तभी काम चलेगा। यदि हिंदू कानून ठीक है, छोटा सा रखेंगे प्रेम कुमार जी, छोटा सा प्रेम कुमार जी, पूरे राजस्थान में दंगे हो गए। छोटा सा रखेंगे प्रेम कुमार जी, छोटा सा रखेंगे प्रेम कुमार जी। मैं एक छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता हूँ कि हिंदू धर्म में कोई भी मूर्ति जब तक प्राण प्रतिष्ठा उसमें नहीं की जाती वो मूर्ति नहीं होती। इवन मंदिर में भी तो कोई भी चित्र, कोई जैसे मैं अगर शिव का रूप ले लूं तो मैं शिव नहीं हो जाता। जब तक कि प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जो है पुजारी नहीं करता है वो मूर्ति आस्था से नहीं जुड़ती है। तो ये जितने भी चीजें हो रही ना आस्था के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरे सीरियल में कोई शिव का रूप ले लेगा तो वो शिव हो जाएंगे क्या? मैं अगर शिव का रूप ले लूंगा तो क्या शिव हो जाऊंगा? नहीं। लेकिन एक पत्थर में भी अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो हमारे लिए आराध्य होते हैं। इस बात को हिंदू जानता है, लेकिन राजनीतिक लोग जो हैं वो नहीं जानते। वो तो हिंदुओं का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, पहले छोटा सा आपके पास आती हूँ, काउंटर करना चाहता हूँ, सिर्फ 20 सेकंड। देखिए किस प्रकार से अभी प्रेम कुमार जी ने बोला, हिंदू जानता है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो वो मूर्त भगवान की मूर्त नहीं है। तो शार्ली एब्दो का एक कार्टून बनाने पर क्या हुआ था भाई? मुझे आप ये बात बता दो। आप यहाँ पर समय की पाबंदी है, छोटा सा लेंगे जवाब। मैथिली जी छोटा सा, इमरान साहब जल्दी से छोटा सा रखिएगा, छोटा सा। मैं देखिए, पहली बात तो ये जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं आदरणीय महाशय से बोलता हूँ कि थोड़ा बोलने तो दीजिए आप लोगों को। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप थोड़ा सुनना तो कबूल करिए। आप तो गला काट देते हैं भाई, एक तस्वीर लगाने फिर चिल्ला रहे। अरे सर, आपकी पार्टी ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने हिंदू मुसलमान की जो फसाद की जो लड़ाई फैलवाई ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो गदर मचवाया है ना, इसके परिणाम बहुत बुरे हैं। इन्वेस्टमेंट आप डॉलर को देख रहे हैं, गरीबी मरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर जवाब नहीं है आप लोगों के पास। बस लड़वा दो हिंदू और मुसलमान। पहले दंगा करोगे, पत्थरबाजी करोगे, तलवारबाजी करोगे, सरपंच से देश में माफ नहीं करेगा इस बात के लिए। फिर कहोगे जो हाल श्रीलंका का हुआ था वही लोग वही हाल अब तुम्हारा होने वाला है। बहुत बढ़िया, दिन दूर नहीं है। ये अलतकिया नहीं चलेगा यहाँ पर, मेरे सामने अलतकिया नहीं चलेगा आपका, ये अलतकिया नहीं चलने करना है। छोटा सा बोलिएगा जल्दी से। राजनीति इमरान जी छोटा सा श्रिया पांडे से जोड़ा जवाब ले लेते हैं। छोटा सा रखिएगा, क्या कहना चाहेंगे? पांडे का समय, जल्दी से छोटा सा जवाब। मैं हम लोग रिपीट कर रही हूँ कि जो भी हुआ है, ये महुआ मोइत्रो लेके वो सॉरी बोलेंगी नहीं बोलेंगी, ये उनका विचार है, ये पार्टी का विचार नहीं है। जो उन्होंने कहा है हमारे लिए सारा हम हमेशा देव देविया, और हमेशा आप देखेंगे बंगाल में महिमा मिश्रा जी को निलंबित करवाइए ना आप अपनी पार्टी से।
उन्होंने कोई इतना अच्छा कार्य तो किया नहीं है देश के अंदर, वो भी माहौल बिगाड़ रही है। ठीक है रत्नाकर जी, छोटा सा हमेशा हर एक देखिए, रिलीजन आज देश में बहुत सारे प्रीति रिलीजन को रिस्पेक्ट जी दिया मैं जाता है। 10 सेकंड हमारे लूंगा पास बस श्रेया 10 सेकंड दे देते। श्रेया 10 Political सेकंड, रत्नाकर जी जल्दी से छोटा सा। देश से 2800 कंपनियों ने अपना रोजगार बंद कर लिया, 8.5 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ दी, और जनरल मोटर्स बीएस जैसी बड़ी कंपनियों ने अपना रोजगार बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं देश में, तो ये कहीं ना कहीं इसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं यह जो अल्टीमेटली आकर के ये हिंदू मुसलमान के ऊपर कर रही है। तो ये देश ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से छोटा सा सूर्य मैथिल जी, जल्दी से छोटा सा सूर्य मैथिल, समय नहीं दे दूं। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय में विश्व में अपने आप में आसमान पे पहुंची हुई है। अरे सुन लो, 26 आपको जानकारी दे दूं, जहां विश्व में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 50% तक और 60% तक ठीक है, इन्फ्लेशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े। और वो जो विवाद छिड़ा हुआ है और चल रहा है कि महुआ मित्रा जो कि एक संवैधानिक पद पर हैं उसको ग्रहण करती हैं, वो कैसे कह सकती हैं किसी के धर्म के बारे में, किसी के विचार के बारे में, देवी देवता के बारे में। तमाम हमारे जितने यहाँ पर पैनलिस्ट आए थे उन सब लोगों ने कहा कि किसी भी धर्म को बदनाम करना, उनके बारे में अनाप शनाप बोलना ये गलत है। और साथ ही अगर नुपुर शर्मा प्रोपेगेंडा चलाती हैं, गलत बोलती हैं, तो महुआ मित्रा भी गलत हैं, वो भी अराजकता देश में फैला रही हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो फिलहाल इंडिया के सवाल में बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया 24/7।